फिश रही स्वागत है आपका ऑनलाइन फिश रही। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं एग्जाम एनालिस्ट, जो कि आपके पटवारी का एग्जाम एनालिसिस हो। इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं मैथ के, उन क्वेश्चन को देखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे आगे स्टूडेंट के, आप जितने भी आपके दोस्त हैं उन लोगों के पास जो है वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ओके, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी लिखा है ओके @ऑनलाइन फ्री स्टडी। यहाँ पर जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियोस और उनकी पीडीएफ वगैरह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है भैया और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो उनको भी जाकर एक बार चेकआउट करेंगे। चैनल पर चले जाइएगा जिससे कि आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और दोनों एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य की शुरुआत बी करता है, तो कार्य जो है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन बारंबारता का है, यानी एक के बाद एक यानी क्वेश्चन है। ओके, पहले तो एक चीज़ बहुत सिंपल सी आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? ए एक व्यक्ति और ये बी व्यक्ति। ओके, 12 और 15। ओके, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60। ओके, तो 60 जो है एलसीएम ले लिया हमने। ओके, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। ए की इफिशिएंसी है 5, बी की इफिशिएंसी है 4। पहले बी काम करता है, उसके बाद ए काम करता है। बी 5 से काम करता है, ए 4 से काम करता है। एक दिन में 9 काम हो रहा है। ओके, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या कह दिया भाई, 1 मिनट रुकिए। आपका जो काम है यानी कितने दिन में काम हो रहा है भाई? 2 दिन में। ओके, टोटल मिला के 9 काम हो रहा है। कितना? टोटल मिला के 9 काम हो रहा है 2 दिन में, है ना। अब आप एक चीज़ करिएगा, मुझे 60 काम कराना है टोटल। ठीक है, क्या कराना है? 60 काम कराना दोनों से। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको गुणा करिए सबसे पास वाले। ओके, 9 6 54। अगर 6 से मैं अगर यहाँ पर गुणा करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा करूँगा तो ये 12 दिन हो जाएंगे और ये हो गया आपके 54 काम। कितना होगा? 54 काम। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी सम वाली बात है, ए बी यानी सम में हो, यानी एक दो व्यक्ति हों, तो आपको जो भी काम सम में हो रहा है, यानी 12 दिन हो रहे हैं, सम काम हो रहे हैं, मतलब 12 दिन में हो रहा है। ओके, ये वैल्यू किसी 12 सम है। ओके, तो ये काम जो है ए ने बी ने किया था प्रारंभ, तो ए पे ख़त्म हो गया। अब दोबारा जो है विषम पे कौन करेगा? बी करेगा। ओके, तो बी कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। 12 से प्लस 1 दिन हो जाएगा, यानी 54 से हमारे कितने दिन कितना काम होगा? 58 काम होगा। अब 58 काम तो कंप्लीट हो गया हमारा। बचा कितना है हमारे पास? 58 काम हो गया, 2 काम बचा हुआ है। 2 काम और कौन करेगा? अगले दिन जो है काम कौन करेगा? आपका ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 5 है, तो 58 सही। ओके, 2 ओके 58 नहीं, सॉरी आपका एक, और यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा? 1 मिनट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको इस प्रकार से। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर काम क्या होगा भाई? यहाँ पर आपका जो काम होगा 12 का 12 + 1। ओके, यानी 13 दिन हो गए। 13 सही 2/5 दिन में ये काम हो जाएगा। 13 सही 2/5 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बी के। ओके, ये जो है अगर बी शुरू करता है तो। ठीक है, अगला जो है आपके पास दिया है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है समान दिशा में एक आदमी जिसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आदमी को 50 सेकंड में पार करती है। ट्रेन कितने में पार करी हुई? 50 सेकंड में पार कर रही है। एवं विपरीत दिशा में एक महिला 20 सेकंड में पार करती है, तो महिला की चाल क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई क्या है ये आपको पता करनी है भैया। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी को याद नहीं रहता है तो आप जैसे बोलेंगे, आप मैं बोलूँ किससे कि भैया, आप पूछो कि भैया कि आपकी जो गाड़ी है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलती है? कितने किलोमीटर? किलोमीटर मतलब डिस्टेंस। ओके, मीटर प्रति घंटा। ओके, यानी कि टाइम आ गया। ओके, तो ये जो है फॉर्मूला होता है, जिसको याद नहीं हो रहा वो ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हमें दिया क्या क्या है? हमें दिया है स्पीड ट्रेन की, और हमें दिया है चाल दी है, और समय दिया है। ओके, तो हम क्या करते हैं भाई, एक काम कर लेते हैं। हमारे पास स्पीड दी है, स्पीड अगर दोनों की समान दी है, व्यक्ति भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, कैसे जा रहा है? व्यक्ति भी ऐसे यहाँ पर जा रहा है और ट्रेन भी यहाँ पर जा रहा है। जब भी समान जो है कैसी हो, दिशा समान हो, तो स्पीड कैसी हो जाती हैं? घट जाती हैं। 40 - 4। ओके, ये हो गया आपके पास डिस्टेंस। हमारी जो है ट्रेन की डिस्टेंस हमें नहीं दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है? 50 सेकंड दिया हुआ है। ओके,
अब 50 सेकंड दिया है तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चेंज करना तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। करना है करिए, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो गया 36, ओके। अभी अगर हम 50 सेकंड यहाँ पर लिख देते हैं तो अभी दिक्कत क्या आ रही है, या तो जो स्पीड जो भी यूनिट है उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए पूरे को, या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 5/18 आ जाता है, ओके, ठीक है। तो काट दीजिए, 18 दूनी कितना आएगा 36, और ये आ जाएगा आपका 100 यानी 500। यानी कि ये जो है आपकी डिस्टेंस क्या आ गई आपकी, ये आ गई डिस्टेंस आपकी आ गई 500 मीटर। ये 500 मीटर क्या है आपकी, ये आपकी 500 मीटर यानी कि ये ट्रेन की जो है क्या है, ट्रेन की जो डिस्टेंस है यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो है 500 मीटर। ट्रेन की लंबाई जो है वो है 500 मीटर, ठीक है। मैंने एक्चुअल में उसको कितने में कर लिया था, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। वहाँ पर मैंने 5/18 का गुणा करा था ना, तो 5/18 मतलब कम का गुणा किया है, तो मीटर प्रति सेकंड मैंने कन्वर्ट कर लिया था उसे, ठीक है। तो ट्रेन की डिस्टेंस आ गई। अब मुझे एक चीज़ और दिया, रिलेशन दिया है, कोई एक और जो है औरत है या महिला है, वो ट्रेन को विपरीत दिशा में इसको क्रॉस कर रही है, विपरीत दिशा में क्रॉस कर रही है। तो महिला की बात करें, क्या बात करें, अगर मैं महिला की बात करूं, ठीक है, तो महिला क्या कर रही है, 500 मीटर ट्रेन को, कितनी बड़ी ट्रेन है, 500 मीटर की ट्रेन है भाई, ओके, उसको पार कर रही है। अगर पार मतलब ऐसे आ रही है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ रही है महिला और ऐसे आ रही है, तो ये देखिएगा ये क्या कर रही है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, ओके। तो ये ऐसा में जब भी होता है तो क्या करेंगे भैया, 40 माइनस आपका, ओके सॉरी 40 प्लस आपकी 20, ओके, यानी कि 60 जो है हो जाएगा, यानी 40 माइनस, अच्छा यहाँ पर ओके 1 मिनट रुकिएगा, हाँ 40 आप कर सकते हैं यहाँ पर एक, ओके यहाँ पर एक चीज़ और रुकिएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है, अच्छा स्पीड बराबर, अच्छा मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पर क्या ध्यान देनी है, एक चीज़ यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। महिला की जो चाल होगी क्या होगी, महिला की जो चाल होगी वो क्या होगी, देखिएगा, इसको हटा देते हैं भाई। देखिए से मैंने बोला महिला की चाल बराबर क्या होगा, देखो 500 मीटर, ओके, अपॉन आपके बराबर क्या है 20 मीटर, ये जो है हमें दिया है, ठीक है। महिला की स्पीड क्या होगी, महिला की स्पीड मतलब कि दोनों की स्पीड आपको प्लस करनी होगी, ठीक है। तो 440 प्लस आपकी महिला की जो भी स्पीड होगी, भैया मुझे नहीं पता महिला की स्पीड क्या है, तो महिला की स्पीड ही निकालनी है, मुझे नहीं पता महिला की स्पीड क्या है, तो महिला की स्पीड ही निकालनी है। तो महिला के लिए मैंने एम रख दिया, MS रख दिया, ठीक है, महिला की स्पीड। तो यहाँ से क्या करूँगा भाई, काट दीजिएगा, इससे काटेंगे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, 25 बार चला जाएगा, ठीक है, 0 से 0 25 बार चला गया। अब मुझे क्या दिया, ये जो यूनिट दी है जो 40 क्या दिया है आपको, 40 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, और ये जो है आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया है। अब दोनों में से किसी को भी चेंज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो चेंज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25 बराबर ये है आपका कितना दिया है 40 प्लस MS यानी महिला की स्पीड दी है, ओके। और आपको मैंने किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत। तो आप क्या करिए, 5 से काट दिए, 25 ये काट दिए मैंने, ठीक है, ओके। अब आप एक काम करेंगे, 40 को इसमें गुणा कर दिए 18 को, या तो 40 में गुणा कर दीजिए, ओके, या फिर एक काम करेंगे, इसको डायरेक्ट जो है 5 में इंटू करिए, तो 18 पंजे 90 होते हैं, और इसमें से 40 को माइनस कर दिया, यानी कि महिला की जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी 50 ओके 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ जाएगी महिला की, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 7 माइनस a√3 बराबर 1/7 प्लस 4√3, तो a का मान क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चाहे तो आप इसको हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ अभी, ओके, हर का परिमेयकरण सभी को करना आना चाहिए, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हर का परिमेयकरण करने से पहले एक और चीज़ समझ लीजिएगा, जैसे ये वाली 7 वैल्यू दी है, इसका मैंने जो है स्क्वायर किया 49 हुआ, ठीक है, आपका इसका 49 किया, और एक और ये वाली संख्या दी, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा 4 चौक 16 होगा, और इंटू करेंगे तो 3 होगा, ओके, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा ना अंडर रूट का, तो कितना आएगा 16 3 48, कितना 48। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो डिफरेंस आ रहा 1,
क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1। जब भी डिफरेंस ऐसा आ जाए, क्या आ जाए, डिफरेंस जब भी 1 आ जाए, क्या आ जाए, डिफरेंस जब भी 1 आ जाए और हर का परिमेयकरण करना है आपको, तो इसका डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं कि ये जो आपका प्लस वाली संख्या है वो माइनस में आ जाएगी और ऊपर चला जाएगा। क्या जाएगी, माइनस में जाएगी, ऊपर चला जाएगा। एक तो तरीका ये है, ओके। और फिर भी अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं, हर का परिमेय करना चाहते हैं तो देखिएगा ऐसे कर सकते हैं आप, ओके। 4√3 आपको दिया है, इंटू करेंगे 7 माइनस 4√3 करेंगे, ओके। यहाँ पर करेंगे 7 माइनस 4√3 करेंगे, ठीक है। आप इसको इसमें इंटू करेंगे तो 49, ओके। इसमें करेंगे 7 चौक 28, ओके। और यहाँ पर √3 है तो 3 लिख दीजिएगा, फिर माइनस 7 चौक 28, ओके। √3 है, 3 लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पर ओके, हाँ 7 चौक 28, हाँ ठीक है। फिर आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का क्या जाएगा, ये जाएगा आपका ओके। ये इससे इसमें किया, 1 मिनट रुकिएगा, अच्छा इसमें किया 7 चौक 28 आ गया, और फिर इसमें करेंगे 4 चौक 16 आएगा, ओके। √3 आएगा, ठीक है, ओके। तो ये इस प्रकार से करेंगे तो अभी आपका जो है क्या जाएगा, ये आपका इससे ये कट जाएगा, 1 मिनट, ये 4 चौक 16 है ना, और अच्छा 4 से 16 और √3, अच्छा ये भी 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, ओके। ये 4 चौक 16 यहाँ पर बचा, ओके। और 49, यहाँ पर 49 है, तो ये 49 माइनस कितना 48, तो 1 ही बचेगा नीचे, तो 1 बचने का कोई मतलब ही नहीं है, ओके। क्या है, 1 बचने कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारे पास क्या जाएगा, -a√3 दिया हुआ है, ये किसके बराबर आ जाएगा, आपका जो भी आपकी वैल्यू थी वो माइनस में यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ओके। ये भी वैल्यू थी वो आपकी माइनस में यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब 7 की वैल्यू 7 के बराबर है, अंडर की वैल्यू अंडर के बराबर है, a की वैल्यू किसके बराबर होगी, a की वैल्यू जो होगी -4 के बराबर होगी। a की वैल्यू क्या होगी, -4 के बराबर होगी, या आपके अगर जो भी ऑप्शन दिया, अगर वहाँ पर दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो करेगी, ठीक है, ओके। ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण 10 सेंटीमीटर का, एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है, उनके इसके अंदर एक वृत्त बना है जो भुजाओं को स्पर्श करता है, वृत्त का परिमाप 6 पाई है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात, अच्छा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका। अगर आपको विकर्ण दिया हो, अगर समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हो तो D1 और D2, D1 या D2 से एक ही बात है, ओके। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और भाग कर दीजिए 2 से, तो आपका समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। अब दिक्कत क्या हमारे पास कि इस प्रकार का समचतुर्भुज आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने ये बना लिया समचतुर्भुज, ठीक है, कि ये बना लिया इस प्रकार, ठीक है, ये बना लिया, और इसमें जो इस प्रकार का चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और यहाँ से यहाँ तक की एक विकर्ण है, यहाँ से तक की एक विकर्ण है, ये 2 विकर्ण ही होते हैं, ठीक है। अब बोला, और विकर्ण जो है समचतुर्भुज में ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हमेशा के लिए बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बोला विकर्ण जो है कितना है, 10 है, तो एक जो अगर 10 होगा तो यहाँ से यहाँ तक का 5, ही भी यहाँ से तक का 5 हो गया, एक 10 है, दोनों को मिलाकर 5 हो गया। अब मुझे एक चीज़ पता है कि ये तो 10 हो गया, ठीक है, और मुझे क्या दिया है, वृत्त का परिमाप दिया है, मुझे वृत्त का परिमाप दिया है 6 पाई, ओके, 6 पाई दिया है, ओके। वृत्त का परिमाप 6 पाई दिया है, तो हमें वृत्त का परिमाप तो 6 पाई यहाँ पर दिया है, लेकिन होता क्या है, 2 पाई आर परिमाप, देखिए होता क्या है, 2 पाई आर, पाई से पाई को काटा मैंने, 2 से 3 को काटा, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर मतलब त्रिज्या, आर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिएगा, ओके, यहाँ से तक की दूरी मान लीजिए, या फिर एक काम करें, यहाँ से तक की दूरी मत मानिए, यहाँ से तक की दूरी मानेंगे तो दिक्कत आपको आएगी। तो ये क्या करिएगा, आपको ऐसे लिख लीजिएगा ना, ऐसे से, तो ये 3 होगी त्रिज्या, तो ये भी 3 होगी, है ना, ये 3 होगी तो ये भी 3 होगी, त्रिज्या आपको मिल गई, क्या मिल गई, त्रिज्या मिल गई, यानी आर आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। जब आर आपको मिल गया, यानी कि आपको इस प्रकार का जो है ये मिल गया, इस प्रकार का जो है आपको ट्रायंगल टाइप का जो है मिल गया, ठीक है, जिसमें आपको 5 मिल गया, ठीक है, ये 5 मिल गया। और अगर आप देखें, क्या देखें भाई साहब, आप एक चीज़ देखें, त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या यहाँ पर जो है कितनी है, यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या 3 है ना, 3 है। तो ये वाली चीज़ देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं ये बोलूँ, ये आपको ट्रायंगल चाहिए, क्या चाहिए, ट्रायंगल आपको चाहिए ये वाला, ठीक है,
ओके। तो ट्राइंगल में क्या आएगा, ये 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा, जैसे मान लो ये वाला पूरा, अगर मैं ये बात करूँ तो ये पूरा का पूरा होगा, तो यहाँ पर ट्राइंगल, अगर ये वाला ले लीजिए या फिर ये वाला ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है, ओके। 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा, अच्छा है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आएगा, अगर ये 6 आ जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 6 आ गए यहाँ पर, ठीक है, ओके। मैं इसको कर देता हूँ, 6 आ गया, तो इसको क्या करेंगे, छगनक 36, ओके, 36 और -25, ओके, और -25, और ये जाएगा यहाँ पर 11 आ गया, √11 आ गया। अब √11 आ गया, यहाँ पर एक मिनट दोबारा से मैं इसको बना देता हूँ, इससे आपको फ़ायदा हो जाए भाई, ओके। तो आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास जो भी, जैसे जो भी आपके पास था, जैसे मान लीजिए था, ओके, ये इस प्रकार था, ये से कि मान लीजिए ये आपका त्रिज्या थी और ये विकर्ण था, ओके, और ये एक विकर्ण था। तो आपके पास एक विकर्ण की जो वैल्यू है वो क्या थी, एक विकर्ण की वैल्यू 10 थी और दूसरे के विकर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, √11 आ गई है। तो एक विकर्ण की वैल्यू कितनी है, आपके पास 10 है, दूसरे विकर्ण की जो वैल्यू है वो 2√11 आएगी है, 2√11 क्योंकि 2 बार जो है आपका गिना जाएगा उसको, ठीक है, क्योंकि एक ही तो आया, मतलब त्रिज्या ही तो आई है वो ना। तो इसके बाद आप करेंगे तो भाई बिल्कुल सिंपल से कर दीजिएगा, इसको करेंगे 5, तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 10 √11, ओके, 10 √11, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया देखिएगा, एक आदमी 1600 रुपये में पुरानी घड़ी खरीदता है, 400 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है, 2400 में उसे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत का। वेरी इजी क्वेश्चन, देखिएगा पहले तो देखिए, मुझे बताइएगा, उस व्यक्ति ने 1600 में खरीदी, 400 उसमें लगा दिए, यानी इसको टोटल पड़ गई 2000 की, कितने की पड़ गई, 2000 की। अब 2000 में से उसने बेची कितनी की है, 2400 की। फ़ायदा कितने का हुआ है, 2000 में से 400 का उसको फ़ायदा हुआ, कितने का, 400 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। अगर प्रतिशत निकालना है तो बिल्कुल सिंपल, 1 2 3, 1 2, यहाँ पर ये 3 उड़ा दीजिए, यहाँ से उड़ा देंगे तो 5 5 20, तो कितने का, 25% का उसको लाभ हो गया, कितने का, 20% का उसे लाभ हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन है, 3 छात्र हैं, 10 20, अच्छा 3 कक्षाओं में 10 20 और 30 छात्र थे, उनके औसत अंक थे 40 50 और 60। तो कुल कक्षाओं में, मतलब कुल कक्षा मतलब 10 जो छात्र हैं उनके जो है अगर बात करें तो ये 400 हो गया, 400 अंक मिले होंगे टोटल को, ओके। 20 जो छात्र हैं, ओके, उनको अगर आप टोटल करें तो ये 1000 हो गए, इनको 1000 ओके अंक मिले होंगे, ठीक है। ये हो गए 3 3 6 6 18, यानी 180 इनको मिले होंगे, 180 में ये 1800 मिले होंगे ना, 1800 भी मिले होंगे, और 10 20 30 ये 60, ये 60 मिले होंगे। तो 1800 ये जो है 2000, 2800, 28 से 400 कितने हो गए भैया आपके 3200। तो टोटल अंक 3200 हो गए आपके पास, और टोटल स्टूडेंट हो गए 60, 0 0 काट दिए, 6 से कटेंगे 6 36 नहीं आएगा, 6 5 30, ओके, और 6 5 30, 18 36 18 पॉइंट, फिर उसका 333, ठीक है। तो 53.33 इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 विवाहित जोड़े हैं, उनको कितने तरीके से बैठाया जाए ताकि पति पत्नी साथ में हों, पति पत्नी साथ में हों। जैसे मान लीजिएगा मुझसे बोला है कि 3 विवाहिता जोड़े हैं, जैसे मान लो ए और बी विवाहिता हैं, और सी और डी विवाहिता हैं, और ई और एफ विवाहिता हैं, ठीक है। इनको एक साथ बिठाना है, तो एक साथ बिठाने का मतलब क्या है, या तो देखिए ऐसा भी हो सकता है बी पहले आ जाए, ए बाद में आ जाए, ओके, डी पहले आ जाए, सी बाद में आ जाए, एफ पहले आ जाए और ई बाद में आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। प्रायिकता में अगर बात करें उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। तो अगर आप बात करेंगे, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि ये पहले तो 3 तरीके से बैठ ही सकते हैं, नॉर्मल 3 तरीके से, मैंने 3 का फैक्टोरियल कर लिया, ये 3 का फैक्टोरियल 3 तरीके से तो आराम से बैठ सकते हैं, ओके। फिर 3 तरीके से बैठ सकते हैं, लेकिन फिर अगर बात करें ये 2 अलग अलग तरीके से और बैठ सकते हैं, यानी यहाँ पर ये वाला है, ओके, ये अलग अलग तरीके से और बैठ सकते हैं, वो भी कितनी बार, 3 बार बैठ सकते हैं। तो ये इनके मैं फैक्टोरियल 3 बार और कर देता हूँ। तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 होगा, ओके, और 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, कोई मतलब ही नहीं होता 2 × 1 का, ओके।
2 तिये 6, 2 तिये 6 होता है, और यहाँ पर 2 4 4 4 2 8 6 6 6 8 48, ओके 6 8 48 होगा, ठीक है 6 8 48, यहाँ पर आएगा 48, ठीक है 48। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पासे को उछाला गया तो पासे पर विषम अंक की प्रायिकता क्या। अच्छा, पासे में जो पासा होता है उसको 1 2 3 4 5 और 6 जो है क्या होते हैं, मतलब 6 फलक जो है उसके होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो विषम क्या है, 1 विषम हो गया, 2 3 विषम हो गया और 5 विषम हो गया। तो विषम संख्याएं कितनी हो गई, 3 हो गई हैं, और टोटल संख्या कितनी है, 6 है। तो 1/3 यहाँ 1/2 जो है आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 200 किलोग्राम मिश्रण में तांबा और जस्ता का मिश्रण जो है आपको 2:3 है। पहले तो तांबा, मतलब तांबा में ता लिख देता हूँ और जस्ते के लिए जा लिख देता हूँ, उसका जो 2 और 3 का अनुपात है अभी फ़िलहाल में, और उसके बाद अनुपात जो है 3:4 करना है। हमें क्या करना है, 3:4 करना है। करने के लिए कितना तांबा, क्या है, तांबा मिलाया जाना है भाई, तांबा मिलाया जाए। कितना तांबा मिलाया जाए भाई, तांबा मिलाया जा रहा है ना कि जस्ता मिलाया जा रहा है। कितना तांबा मिलाया जाए, ओके। तो तांबा मिलाया जा रहा है ना कि जस्ता मिलाया जा रहा है। मैंने यहाँ पर 2 का गुणा करा और यहाँ पर 3 का गुणा करा, ठीक है। तो मुझे मिलेगा क्या क्या, मुझे मिलेगा यहाँ पर, अगर ये एक चीज़ करूँ तो देखिएगा 4 मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पर 6 मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू चेंज हुई, ये सिर्फ और सिर्फ तांबे की वैल्यू चेंज हुई मेरे पास। मैंने जस्ते की वैल्यू चेंज नहीं करी है, ओके। पहले अगर बात करें तो 200 किलोग्राम की वैल्यू जो थी वो किसके बराबर थी, 4 और 6 के बराबर अनुपात, यानी 10 के बराबर थी। एक की वैल्यू 20 किलोग्राम के बराबर थी, एक अनुपात की वैल्यू 20 किलोग्राम के बराबर थी। हमने तांबे को मिलाया है, तांबे में परिवर्तन किया है। तांबे में परिवर्तन कितना किलो, कितना उसका हुआ है, 4 से 9 हो गया, 4 से क्या हो गया, 9 हो गया, यानी 5 की बढ़ोतरी हुई है। एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 20, 20 दूनी 100, यानी कि 100 किलोग्राम हमने इसमें मिलाया होगा, ओके। तो आंसर आएगा 100 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 800 किलोमीटर की दूरी पर 2 स्टेशन ए और बी हैं। स्टेशन ए से एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, स्टेशन बी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से चाल से जो है दूसरी ट्रेन के विपरीत दिशा में चलती है। तो दोनों ट्रेन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। एक कोई ट्रेन है यहाँ पर, एक कोई ट्रेन है यहाँ पर, उनकी दूरी है 800 मीटर। ए है ये और ये है बी, ठीक है। ए की स्पीड और बी की स्पीड अलग अलग है। ए की स्पीड है भाई साहब 40, बी की स्पीड है 60, ठीक है। अब दोनों की अलग अलग स्पीड है। पूछा क्या है, पूछा ये है कि ए से कितनी दूरी पर जाकर वो मिलेंगी। तो आप एक काम करेंगे, दोनों को मिला लीजिएगा। दोनों कितने बाद मिलेंगी, कितने समय बाद मिलेंगी, समय मतलब टाइम निकाल लीजिएगा। टाइम बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम बराबर आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, ओके। डिस्टेंस कितनी है, 800 है, ओके। अगर दोनों विपरीत चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्पीड जो है जुड़ जाएगी। 60 और 40 100 हो गया, ओके, 100 हो गया, काट दीजिएगा। यानी कि दोनों 8 घंटे बाद वो क्रॉस करेंगी एक दूसरे को। कितने घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 8 आवर बाद, है ना। अगर 8 घंटे, अगर ए जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और 8 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलती हैं, यानी कि ये आएगा 832, यानी कि 32 किलोमीटर के बाद जो है वो ए की डिस्टेंस, ए से कितने दूरी पे मिलेंगी, वो 320 किलोमीटर की दूरी पे वो मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, कुछ खिलाड़ी हैं, क्या हैं, कुछ खिलाड़ी हैं जो कि हॉकी खेल रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या, और फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए, हॉकी खेल रहे खिलाड़ी की संख्या, हॉकी कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं भाई साहब, हॉकी खेल रहे हैं आपके
30%, मतलब हॉकी खेल रहे हैं भाई साहब 30%, जो भी खिलाड़ी है 30% हॉकी खेल रहे खिलाड़ी हैं, ठीक है। पहले हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों के बारे में बोला उसने, उसके बाद बोला उसने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ी, ओके, और उसके बाद बोला है उसने आपके जो भी बैडमिंटन खेल रहे खिलाड़ी है, उसके बाद फिर उसने हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों के प्रतिशत के बारे में बात करी है, ठीक है, ये बात करिए। तो हॉकी कितने प्रतिशत स्टूडेंट जो भी है स्टूडेंट है या जो भी है खिलाड़ी है वो खेल रहे हैं 30% यहाँ पर खेल रहे हैं, ये 25 हैं, ये मात्र यहाँ पर अब 15 हैं और ये यहाँ पर ये फिर से 30 हैं। तो जोड़कर आप क्या कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए 30 और ये यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका कितना 20 30 30 30 और 30 और 40 40 40 और 70/30 आ गया। 70 कितना आ गया, 70 ये आ गया आपका 30, ओके, नहीं सॉरी, अरे 30/70 होगा ना 30 कितना होगा 70 होगा ना, 30/70 हो गया। अपॉन में ये इंटू में 100 है परसेंटेज के लिए, 0 से 0 काट दिया मैंने, तो 300 हो गया। 300 हो गया यानी कि आपका आ जाएगा, ये आएगा 7 × 28 7 दूनी 14, 6 बच रहा है, दिया जाएगा, ओके। तो 42 सही 6/7 जो है आपका प्रतिशत यहाँ पर आंसर आएगा, ओके। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 16% भोजन पर 40% खर्च जो है कपड़ों पर करता है, भोजन पर वह है 23,632 रुपये खर्च करता है, तो कपड़े पर कितना करता है। वेरी इजी क्वेश्चन। कोई व्यक्ति है 16% जो है क्या कर रहा है, 16% खर्च कर रहा है अपने खाने पर और 40% कर रहा है ओके जो है कपड़े पर, ठीक है। तो आपको बोला क्या है, भोजन, यानी कि ये 40% जो भी है 40% जो है वो 23,632 के बराबर है, ओके। और आपको क्या निकालना, तो कपड़े में कितना खर्च करेगा, 16% खर्च करेगा जो कि दिया हुआ है। तो सिंपली क्या करना है, या तो इसका 16% मतलब इसका 16% निकाल लीजिए ओके, या फिर आप इसका काम कर लीजिए, मतलब कुछ आप इसको कर लीजिए। अच्छा ये जो है, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, तो अच्छा ये भोजन पे 16 है, सॉरी भोजन पे 16 है, तो ये 16 कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। इसको कर लीजिए 4 × 16 में इससे काट देता हूँ, 4 से काट देता हूँ, तो ये जो आएगा 4 × 16 काट दीजिए, 4 4 से 4 5 20 आएगा, ओके। यहाँ पर कितना बचेगा, 4 24 और यहाँ पर 0 4 से 4 ओके, यार 4 32। तो ये 4% जो है हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। 40% चाहिए हमें भोजन का चाहिए, तो यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिएगा, आपका आंसर आएगा 5680, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम, एक मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1 घंटा 45 मिनट 2 दिन का कितना प्रतिशत होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। 1 घंटा 45 मिनट को पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1 घंटा 45 मिनट यानी कि अपॉन में 60 रख लीजिएगा, 15 × 45 3/4, ओके। और ये करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7/4 आ गया, ओके, 7/4 आ गया। अब आपको क्या करना है भैया, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में 24 और 48 होते हैं, कितने होते हैं 48, तो 48 घंटे हो गए, ये भी घंटे में आ गया, ये भी घंटे में आ गया। पूछा क्या है, 1 घंटे 45 मिनट 2 दिन का कितना प्रतिशत होता है, 2 दिन का कितना प्रतिशत, 7 हो गया और बटे में 4 है, तो 48 भी यहाँ पर आ जाएगा। प्रतिशत पूछा है तो 100 कर लीजिएगा, ओके। करेंगे आप यहाँ पर करेंगे, ये 25 बार जाएगा, ओके, ठीक है। 25 का करेंगे 175 आएगा, 175 बटे यहाँ पर कितना 48 आएगा, ठीक है, 48। इस प्रकार से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, 48, ओके। ये आ गया, इस आगे आप जो है इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी अगर नहीं करना है तो भी आपका ओके यही इस प्रकार से आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन में से देख कर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। अच्छा ऑप्शन में दिया है, एक तो 125 दिया है, ओके, जो कि आपका जो देखिएगा 125 दिया आपको, यहाँ पर 64 दिया है आपको, 729 दिया है, ओके, और 216 दिया है, ठीक है। तो देखिएगा आप 64 जो है 8, देखिए 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब होता है, ये होता है या नहीं होता। 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है और 27 का स्क्वायर होता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, 2 ऑप्शन एक जैसे दिए हैं, तो ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखेंगे, एक
10 सेंटीमीटर भुजा के समरूप त्रिज्या के अंदर वृत्त बना है। ओके, तो अब वृत्त बना है, ठीक है। अब उसने बोला है उस अंतःवृत्त की परित्रिज्या क्या है, उस अंतःवृत्त की परित्रिज्या क्या है। एक 10 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज ये है, इसके अंदर जो है क्या बना है, ये बना है त्रिभुज। ओके, उसकी परित्रिज्या क्या है, परित्रिज्या मतलब ये त्रिज्या पूछी है, यहाँ पर हम बात करें ये वाली त्रिज्या जो है हमसे पूछी है। ओके, तो त्रिज्या आपसे पूछी है, परित्रिज्या का जो फॉर्मूला था वो था a√3 होता है। ओके, तो ये बराबर कितना 10 दिया, √3 दिया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके, तो ये आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 500 इंटू आपको ये दिया है, तो भैया इसको सॉल्व बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लीजिएगा। कैसे, 10 से मैंने इसको काट दिया तो मेरे पास क्या बड़ा, देखो 1500 तो यही हो गया, ठीक है, 1500 तो यही हो गया, माइनस करेंगे तो आपके पास 1500 ये आ जाएगा। ओके, प्लस का आपके पास कितना है, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका प्लस का 20 है, ठीक है, 20 नहीं आएगा, इससे इसको काट दीजिएगा तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर 50। ओके, ये इंटू इससे करेंगे तो ये कितना आ गया आपका, यहाँ सॉरी प्लस है, ये प्लस कर दीजिएगा, ये 40 हो गया। कितना हो गया, ये 40 हो गया। यहाँ से करेंगे तो माइनस का 10 मिलेगा, ये माइनस का 10 इस माइनस के 10 से कट जाएगा, 1500 से 1500 काट दीजिएगा, यानी कि हमारे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, करिए जल्दी से करिए क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करिए जल्दी से आंसर को दीजिएगा। ओके, तो 5 से 100 काटेंगे, ये 2 आ जाएगा। ओके, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 मिल गया हमें, ठीक है। प्लस का आपको 10 दिया हुआ है। ओके, माइनस का आपका 12 और माइनस का अच्छा ये माइनस का यहाँ पर 10 दिया है, 12 प्लस का है और माइनस का 3 है। ओके, 10 और यहाँ पर 13 हो गया। ओके, 10 13 हो गया और 13 में से ये घटाएंगे तो हमारे पास कितना, माइनस का 1 और प्लस का 4 बचेगा, यानी कि प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका प्लस का 3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 71। ओके, इंटू दिया है, ये सारे के सारे इंटू दिए हैं। कमेंट करिएगा 35 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। बहुत सिंपल, अगर आप जो है 71 में भाग देते हैं, किसका देते हैं, 35 का, तो देखेंगे 35 का भाग है, 35 दूनी 70 होते हैं, हमारे पास 1 बचेगा। ओके, और अगर आप बात करें इसमें देंगे तो 2 बचेंगे, इसमें देंगे तो 3 बचेंगे, इसमें देंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो है कितना बचेंगे, 75, मतलब 5 बचेंगे, यहाँ पर देंगे तो 8 बचेंगे। ठीक है, तो शेषफल कितना होगा, ओके यहाँ पर देखिए इससे 5 दूनी 10 कर दिए, 10 का इंटू इसमें 8 में कर दी, 800 हो गया। ओके, 10 का इंटू 800 हो गया, 800 का इंटू 3 में कर दिए, 8 3 24, यानी कि 240। कितना हो गया, 240, 240 आ गया। 240 यहाँ पर भाग करिए 35 से, किससे भाग करिए, 35 से, तो भाग करेंगे 35 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना शेषफल बचेगा, तो शेषफल बचेगा हमारे पास कितना, 30। कितना बचेगा, 30 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 30 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो 30 शेषफल बचेगा, यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी सी किसी काम को 12 दिन में, ए सी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, करिएगा। ए प्लस बी दिया है, ओके, और बी प्लस सी दिया है। ठीक है, सी अच्छा सी प्लस ए है, चलिए ए प्लस सी या सी प्लस ए एक ही बात है। 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, यानी कि डायरेक्ट 60 ही ले लीजिएगा। 6 आ गया, ओके, 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, टोटल अगर आप देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस ये आ गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले उस काम कितना करे, कितने दिन में करेगा। तो बी अकेले की बात हो रही है, क्या हो रही है, बी अकेले की बात हो रही है। तो पहले तो मैं देखिएगा ए प्लस बी जो है कितने दिन में कर रहा है भाई साहब, 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए और बी इतने 5 दिन में कर रहा है, तो सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 1.5 आएगी। ठीक है, सी की एफिशिएंसी 1.5 आएगी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, बी की एफिशिएंसी आपकी जाएगी 3.5। ठीक है, ओके, अगर बी जो है, बी को 60 काम करना है 3.5 की एफिशिएंसी से, इसको हटा लीजिए तो 0 बढ़ जाएगा, है ना। करेंगे तो काट दीजिएगा, 7 से काट दिए, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर करेंगे तो 120 आएगा।
यही आपका आंसर आगे सॉल्व हो रहा है तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपको यही आंसर। ओके चलिए अगला आप देखें 18 मार्च के क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या क्या दिए हैं देखिएगा। अच्छा ये वाले जो क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इस ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं जो है अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो जो है आपको 7-8 बजे जो है मिल जाएगी, ठीक है। ओके तो इस वीडियो को भी देखिएगा, 7-8 बजे के बाद जो है वीडियो बना दूंगा, सारे क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा है, इसकी वजह से मैं जो है आपको यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ओके चलिए।